वेद विज्ञान केंद्र के प्रेरणाशील समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी इस केंद्र की गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हमारी प्रोफेसर पूनम जैन आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जो हमारे जितने भी समिति के सदस्यगण हैं और योग दिवस को जन्म देने के लिए आप सब जो पधारे हुए योगाभ्यासी हैं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योग के बारे में बहुत अल्प ज्ञान है मेरा, लेकिन बस एक छोटी सी बात कि योग करो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने का मतलब जान लेना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना, और स्व में स्थित होने के लिए स्वयं को जानना, स्व को जानना बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर एक रथ है, एक वाहन है। इसको आप जितना स्वस्थ रखें, जितना ठीक रखेंगे, उतना ही ये शरीर हमारे जीवन के उद्देश्यों के साधन में मददगार साबित होगा। और किसी भी के भी जीवन का, मनुष्य मात्र के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो स्वयं को जानना है। और ये जो शरीर रूपी रथ है, इस रथ को हाँकने वाला हमारा मन है। और ये मन या चित्त है, ये चित्त हमारे शरीर को विभिन्न दिशाओं में ले जाता है। इसीलिए कहा गया योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए श्वास का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि अगर चित्त की वृत्ति का निरोध करना है तो श्वास का इस्तेमाल करें। और प्राणायाम की तमाम तरह की विधियां बताई गई जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है, मन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब मन की गति को नियंत्रित किया जाता है तो एकाग्रता प्राप्त होती है। और ये एकाग्रता किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होती है। तो इसलिए जो शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए आसन और श्वास और मन पर नियंत्रण करने के लिए श्वास का नियंत्रण, और जिसके बाद जो प्राणायाम के बाद ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये सारे जो अष्टांग योग के स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में जानना आवश्यक है। और ये सोपान है, ये एक एक सीढ़ियां हैं जिसमें एक एक करके हम आगे चढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि यम और नियम, ये पहली सीढ़ियां हैं। अगर ये यम और नियम हमारे अंदर नहीं है तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन पर हम जो अभीष्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो अष्टांग विधि है उसको हमको अपने जीवन में उतारना है। आज का दिन एक सांकेतिक दिन है और ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें एक दिन नहीं, प्रतिदिन योग का अभ्यास करना है। और योग में अष्टांग योग समाहित है। तो मैं प्रार्थना करूंगा योगेश्वर श्री कृष्ण से कि हम सबको आशीर्वाद दें आज के दिन, और आदि योगी महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें कि हम लोग अपने योग की जो शिक्षा है
और योग का जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करने में हम सब सफल हों, मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।